नमस्कार दोस्तों। भाई का कहना है कि यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो दूसरे व्यक्ति की इज्जत करा करो। यदि आप पैसे के पीछे दौड़ोगे तो पैसा आपसे बहुत दूर आगे चला जाएगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। शुरू किया, क्या क्या चैलेंज है इसमें? तो आपको कौन कौन से सीमन यूज करने चाहिए इसको? जैसे कि जाके जून जुलाई में तो दूध कम ही हो जाता है, तो उस दूध को कैसे मेंटेन करते हो आप? सबसे बड़ी आ रही है कि रिपीट की समस्या सबसे ज्यादा पक्षों के अंदर आ रही है। इस समस्या को आप कैसे दूर करते हो? मैं आपका मनविंदर सिंह, गुना डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सारे वीरों का, दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज आपको ले गए हम हरपाल पर एक भाई से मिलाएंगे जिन्होंने डेयरी फार्म धंधा बहुत अच्छे से चला रहे हैं। उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी आपसे परिचय कराते हैं, भाई का नाम पूछते हैं उनका क्या है। भाई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह जी है। मैं पटियाला जिला से हूँ, तहसील राजपुरा, और मेरा गांव हरपालपुरा। और ये मेरे डेयरी फार्म का नाम ईशान डेयरी फार्म है, जो 2008 में शुरू किया था और अभी तक बढ़िया चल रहा है कुल मिलाकर। आपने कौन कौन सी एजुकेशन पूरी की है और आपने कितने साल डेयरी फार्म हो गए आपको करते हुए? मैंने कंप्यूटर साइंस की हुई है बीटेक से, और मुझको 15-16 साल हो गए डेयरी फार्म में आए हुए। तो आपने इतनी एजुकेशन छोड़ के तो डेयरी फार्म क्यों अपनाया आपने? तो उस समय जो थी ना, जो दौर था एक भी, हर एक इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था, हर एक बंदा इंजीनियरिंग, जैसे आजकल आईलेट्स की तरफ जा रहे हैं सभी। तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, तो उसमें थोड़ा जॉब की प्रॉब्लम थी। जॉब आउटसाइड लगती थी, बहुत ज़्यादा दूर लगती थी या कंट्री से बाहर थी। तो मैंने सोचा अपने घर में रहकर कोई काम किया जाए, तो मुझे ये काम बहुत बढ़िया लगा, तो इसलिए मैंने ये शुरू। तो आप तकरीबन 15 साल हो गए आपको डेयरी फार्म करते हुए। इस डेयरी फार्म में आपको क्या चैलेंज आए, कि क्या क्या परेशानी आई है कि जो हम दूसरे किसानों को बता सकते हैं कि जो नवा डेयरी फार्म खोलना चाहता है भाई, उसको क्या क्या कैसे शुरू किया, क्या क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो इसमें आते ही रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें रेट लेने का है, भी दूध का रेट बढ़िया मिले। तो उससे बाद एक चैलेंज आएगा, अभी हमें कम खर्चा कर कर ज़्यादा दूध मिले। तो इसमें चैलेंज तो है, चैलेंज तो आते ही रहते हैं। बीमारियों से लड़ना पड़ता है, हर समय हर मौसम में एक नई बीमारी आती है। चैलेंज तो इसमें आते ही हैं, डेयरी फार्म का नाम ही एक चैलेंज है। तो आप क्या क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हो कि दूसरों डेयरी फार्म से आपने कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से इस्तेमाल करते होंगे, तो उनका रिजल्ट कैसा है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। कंपनियां तो सभी के रिजल्ट देख लिए, सभी कंपनियां दवाई वाली हैं, जो कोई सभी का देख लिया, अचार भी डालकर देख लिया। सबका अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व है। सभी रिजल्ट मिलता है, जैसे जैसे फीड की पशु को नीड होती है, उस हिसाब से रिजल्ट मिलता रहता है। तो आपको कौन कौन से सीमन यूज करने चाहिए इसको? जैसे कि जाके जून जुलाई में तो दूध कम ही हो जाता है, तो उस दूध को कैसे मेंटेन करते हो आप? मेंटेन तो ऐसे है, हमें ऐसी ब्रीड रखनी होगी, ऐसा सीमेंट यूज करना होगा जो हमारे जो क्लाइमेट है उसके अनुसार हो। जैसे कि अगर हम इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ क्लाइमेट में सूट नहीं करता, वो जून जुलाई में जाकर दूध तोड़ेगा ही तोड़ेगा, चाहे कितना भी उसको कर लो, हीट की स्ट्रेस में आएगा ही। इसलिए हमें ऐसा सीमेंट यूज़ करना चाहिए जो हमारे यहाँ क्लाइमेट को झेल सके। इसलिए हम नॉर्मल सीमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, पशु दूध तो थोड़ा कम देता है इम्पोर्टेड से, लेकिन सारा साफ देता है और हीट में इतना उसको दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन बीमारियाँ भी कम हैं उसमें। तो सबसे बड़ी मैं देखने में आ रहा हूँ, मैं फार्मों में जा रहा हूँ, किसान भाइयों से भी मिल रहा हूँ, तो सबसे बड़ी आ रही है कि रिपीट की समस्या सबसे ज़्यादा पक्षों के अंदर आ रही है। इस समस्या को आप कैसे दूर करते हो? रिपीट की समस्या तो ज़्यादातर न्यूट्रिशन से जुड़ी होती है, और कुछ परसेंट उसमें पशु के जैसे जेर रह गया या कुछ इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो न्यूट्रिशन वाली तो दिक्कत, जैसे पड़ी पशु को बढ़िया चारा, बढ़िया फीड बैलेंसिंग के हिसाब से खिलाएंगे, उसकी नीड के हिसाब से खिलाएंगे, तो उसमें तो नहीं आती। अगर उसका इन्फेक्शन है तो हम खुद यही करते हैं, खुद देख लेते हैं पशु को क्या है।
ज़्यादातर रिपीटर तो ये होती है कि समय पर उसको जो सीमेन है समय पर नहीं मिलता, ज़्यादातर रिपीटर की समस्या वो आती है। आपका कहना है कि समय समय कब लगाना चाहिए सीमन? समय के तो ऐसे है जी, सुबह सुबह सूर्य जब अपना सुबह या ज़्यादातर सुबह शाम को लगाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जब डॉक्टर आते हैं उसको फ़ोन कर दिया, उसको 20 और पशु देख कर आने होते हैं, तो हमारे पास वो 10-11 बजे आएगा। 10-12 बजे तक उसको पशु थोड़ा सा ही गर्मी की वजह से उसका कंसेप्शन थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, पशु को कभी भी यही करानी हो तो सुबह 8 बजे से पहले, शाम को 5 बजे के बाद कराएंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी मिलता है। और रिपीटर की समस्या का ज़्यादातर रीज़न हमारे एरिया में, गांव में यही आता है कि जो उसका सीमन डॉक्टर लगाने आते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत, उनकी भी समस्या है, बहुत पशु देख कर आने पड़ते हैं, हर एक बंदे का फ़ोन गया होता है, ज़्यादातर उसमें यही समस्या आ जाती है रिपीटर। तो सबसे बड़ी बीमारी भी ये है कि एक दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है थनैला। थनैला रोग को आप कैसे, ऐसे बड़े फार्म में तो आप पता नहीं लगा सकते, बड़े फार्म में तो आप कैसे लगाते हो इस बड़े फार्म में? थनैला तो जी हमारे फार्म पे भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। थनैला तो रोग है, ये आता बैक्टीरियल रोग है, तो हो ही जाता है तकरीबन। थनैला ही के कारण हमारे पशु डैमेज हो जाती हैं, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फार्म पे एरिया में, गांव में यही आता है तो जो उसका सीमन डॉक्टर लगाने आते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत, उनकी भी समस्या है, बहुत पशु देख कर आने पड़ते हैं, हर एक बंदे का फ़ोन गया होता है, ज़्यादातर उसमें यही समस्या आ जाती है रिपीटर। तो सबसे बड़ी बीमारी भी ये है कि एक दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है थनैला। थनैला रोग को आप कैसे, ऐसे बड़े फार्म में तो आप पता नहीं लगा सकते, बड़े फार्म में तो आप कैसे लगाते हो इस बड़े फार्म में? थनैला तो जी हमारे फार्म पे भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। थनैला तो रोग है, ये आता बैक्टीरियल रोग है, तो हो ही जाता है तकरीबन। थनैला ही के कारण हमारे पशु डैमेज हो जाते हैं, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फार्म पे भी ज़्यादातर थनैला आ चुका है, लेकिन उसमें होता है साफ़ सफाई। जितना साफ़ सफाई रखेंगे, पशु को खड़ा रखेंगे, चौवाई के बाद आधा घंटा खड़ा रखेंगे, थनैला रोग कम आएगा। तो आप इसमें सबसे दूध कैसे, ये डेयरी फार्म में हम दूध की कीमत कैसे ले सकते हैं? दूध की कीमत तो जी ये तो बहुत बड़ी समस्या है दूध की कीमत का। इसी का मेन रौला है कि दूध की कीमत कैसे लें। कुछ मैंने भी है, मैंने शहर में भी दूध डाला है, 40 रुपये 45 रुपये दूध बेचते थे शहर में, तो वो उससे भी नुकसान हुआ मेरा। जब मैं शहर में दूध बेचने चला जाता था, मेरा फार्म का काम खराब हो जाता था। फार्म पे संभालते हैं तो दूध का रेट नहीं मिलता है, ये तो एक बड़ी समस्या है। इसको तो बस जब तक डुप्लीकेट दूध बनना बंद नहीं होगा, इसका रेट मिलना मुश्किल ही है। तो आप अभी क्या डाल रहे हो उसको, कि आप मतलब कितने किलो की फीड आप तैयार कर रहे हो, क्या रुपये केजी की फीड तैयार करा रहे हो? हमारे यहाँ पर 2250 अभी जो फीड चल रही है, 2250-2300 का रेट है उसका, जो मैं अपनी खुद तैयार कराता हूँ फैक्ट्री से। उसका 2200-2300 रुपये चल रहा है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझको। तो कंपनियां क्या है, कंपनियां तो अपना मार्जिन लेकर चलती हैं, 500-600 रुपया एक क्वांटल के मगर मार्जिन होता है, तो उन्होंने स्टाफ रखा होता है, वो हमारा मार्जिन हमको मिल जाता है, बस यही दिक्कत है। तो आप फीड में क्या क्या डाल रहे हो? इस फीड से आप जो आप बता रहे हो 2200-2300 रुपये क्विंटल चल रहा है, उसका दूध कैसा, प्रोडक्शन कैसा आ रहा है? प्रोडक्शन ये बहुत बढ़िया आ रहा है, जितने पशु है बढ़िया प्रोडक्शन आ रहा है। इसमें 45 केजी के लगभग मक्की है, बाकी सरसों खल है, यूसी वगैरह है। प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं हमें। दिक्कत आएगी तो उसका फार्मूलेशन थोड़ा मोटा चेंज कर देंगे हम, तो जैसे चारा, हमारे चारे के हिसाब से फार्मूलेशन चेंज करते रहते हैं। और आपको क्या क्या शौक है से डेयरी फार्म से अलावा, आपको क्या क्या शौक है? और शौक तो जी वैसे शौक तो डेयरी फार्म का ही सबसे बड़ा शौक था। उसके बाद हमारे घोड़े रखे हुए हैं, घोड़ों का भी है थोड़ा सा, अभी दिए हैं, परचेज किए हैं। और शौक तो जी गाय का ज़्यादा था, तो इसमें थोड़ा सा दूध के रेट अच्छे ना मिलने की वजह से ये कम हो गया। आप डेयरी फार्म में से आप सेल परचेज का भी काम करते हो? हाँ, सेल परचेज भी करी जाते हैं, थोड़ा कोई ले भी लेते हैं, अच्छी गाय मिलती है ले भी लेती हैं, अच्छा रेट मिले किसी को दे भी देते हैं, सेल परचेज चलते ही रहते हैं। आपने देखा, मैंने HF गाय के साथ साथ भाई ने भैंसे भी रखी हुई है, बफेलो।
तो उसका ये खुले में आराम से रह रही है। हाँ, खुले में ये HF के साथ है, आराम से रह रही हैं, आप देख ही रहे हैं, बीच में खाती हैं, बीच में ही रहती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये भैंस रखने का प्रॉब्लम ये था ना, ये HF में अगर किसी का गाय का कोई थन खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसका रेट नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम HF में यही आती है, अगर कोई गाय का प्रोडक्शन तो चलती रहती है लेकिन उसका कम हो गया, 2 थन खराब हो गए, थनेला आ जाता है, तो उसका रेट नहीं मिलता, वो फ्री में देनी पड़ती है। अब भैंस ऐसी है, अगर इसमें कोई दिक्कत भी आती है तो 50,000 की तो ये है ही है, इसमें यही प्रॉब्लम करके रखी है। तो ठीक है, तो आप इसको जो आपका भैंस का दूध होगा तो आप गाय के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, जिसका अच्छा रेट आ सकता है, करते हो कि नहीं करते? हाँ, मेरे पास 2 भैंसें सुई हुई हैं, मैं इनको HF गाय के में ही मिक्स करके देता हूँ। उससे हमारी HF की थोड़ी सी HF की फैट थोड़ी है वो कम होती है, 3, 4, 3, 5 के हिसाब से, 35 के हिसाब से आती है। तो भैंस का दूध डालने से वो 4.5 तक जाती है, उससे रेट अच्छा मिलने लग जाता है, तो हम मिक्स करके डाल देते हैं उसको। तो आप के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भाई से आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट और शेयर जरूर करना, इससे आप बताना कि हमारा हौसला भी बने रहे आगे वीडियो बनाने का, और ऐसी ऐसी नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। सो सारे का नमस्कार।